जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 3 पढ़ेंगे जो कि 5/6/2025 शिफ्ट नंबर 3 आरआरबी एनटीपीसी जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अक्षत अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 90,625 एक वर्ष के लिए निवेश करता है, लेकिन यह मुद्दा अर्धवार्षिक है। मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो देखा ये जाए, हाफ ईयरली का ये क्वेश्चन है और हम जानते हैं कि हाफ ईयरली में रेट आधा हो जाएगा और जो टाइम है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि 1 साल दिया है तो 2 साल। पहला तरीका समझो कि 4% का मतलब 1/25 होता है, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट। अगर मैं 25 रुपए लगा देता हूं तो 26 रुपए मिलता है 1 साल के बाद। लेकिन मेरे दोस्त, क्योंकि समय तो अब 2 साल का हो गया तो इसका स्क्वायर हम कर देंगे, यानी 625 लगाएंगे 676 पाएंगे। अब देखा ये जाए, हमारा जो प्रिंसिपल है वो दिया गया है कितना, 90,625 रुपए। दिस वैल्यू बराबर दिस वन। तो या तो आप पहले 25 से इसको काटो, फिर 25 से काटो, फिर 25 से इधर भाग दो, फिर ऐसे जाएगा, या सीधे दे दो। इससे ये जाएगा 625, यानी 1 यहां आएगा, लास्ट में 5 आना ही आना है। ठीक है, 145 बार में ये चला जाएगा। आप ईमानदारी से देना। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों यहां 145 से गुणा कर देंगे, हमें अमाउंट मिल जाएगा। देखा ये जाए कि अगर मैं यूनिट प्लेस देखूं 6/5 का, 6 × 5 तो 30, यानी यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है। कौन सा आंसर है? तो सी का आंसर है। तो ये आंसर आएगा 98,020। क्लियर है? लेकिन आपने इस क्वेश्चन में देखा होगा कि मैंने एक तो 625 से डायरेक्ट भाग दिया, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर कई सारी डिजिट मैच कर रही होती तो 676 × 145 भी करना होता। तो क्या ये एक अच्छा मेथड होगा इस क्वेश्चन के लिए? तो आप स्वयं जानते हैं। तो इससे बेहतर तरीका मुझे जो लगता है वो ये है। पहले ये बाउंड्री खींच देता हूं और ध्यान देना, प्रिंसिपल दिया गया 90,625, 4% के हिसाब से 2 साल का सीआई निकाल लें। 2500 का 100, 2 जीरो ऐसे, 6 चौको 24, 1 25, 9 चौको 36 ऐसे, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, बोलो हाँ। फिर 4% निकालेंगे, 2500 का 100 ऐसे, हासिल 1, 3600 का 144 और 1 45, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। अब 2 साल का ये अपना क्या हो गया, सीआई हो गया। अब प्रिंसिपल में सीआई जोड़ोगे और जो हमें मिश्र धन अमाउंट चाहिए मिल जाएगा। कर दो, 36 दूना 72 और ये 50 और ये 145 जोड़ो, 5 5 10 ऐसे, 5 4 9 2 11 1 12, 6 2 8 1 9 1 10 और ये 98। तो देखो निकल गया कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे एक तरीके से ये है हमारे सामने। ठीक है, अब देखो हम आपको इसमें कई तरीके बता देंगे, पर हम बताने से पहले बता रहे हैं, सुनना मेरी बात, कि मुझे ये मालूम है कि आंसर 52 आएगा। सुनना, तो हम आपको एक बिल्कुल शॉर्टकट तरीका यूनिट प्लेस से बता सकते हैं, लेकिन हमारे साथ खेला तब हो जाएगा कि अगर 2 की जगह यूनिट प्लेस पे 4 आ जाए तो ऑप्शंस ए भी बैठा है, सी भी, तो हमें प्रोसेस से गुजरना होगा। तो यानी पहले प्रोसेस को जानिए, फिर उस तरीके को जानिए, वो तरीका तब काम करेगा। ठीक है, अभी इसमें तो काम कर जाएगा क्योंकि 52 बैठा हुआ है, एक ही के लास्ट में 2 है, पर देखो 54 और 34 के लास्ट में दोनों सेम डिजिट है ना। तरीका वो बेस्ट तब होगा जब सभी के यूनिट प्लेस अलग हो। क्लियर है? वो कुदरत की माया है कि 52 आंसर है तो कह दो हाईटेक प्रोसेस है। हाईटेक उसको हम नहीं बोलते। पहले हम बेसिक से समझेंगे, देखते हैं
कितना समय लगता है? देखो यहां कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीन का पहले तो फॉर्मूला ही याद होना चाहिए, जो कि होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ये एफ आई क्या है? विद्यार्थियों की संख्या ही एफ आई में आएगी, ठीक है, और एक्स आई में अंक आ जाएंगे। अब मेरे दोस्त यहां पर आप ईमानदारी से मल्टीप्लाई करके कर लो। क्या? अब मैं ऐसा करता हूं, ऐसे करके लिख लेता हूं। आप देखो लिखना ऐसे होगा, पर मैं ऐसे करूंगा, थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। 19 त्याएं 57, 5 हासिल, 19 चौका 114, 5 114 और 5 119। फिर अब इनका मैं इंटू कर रहा हूं, ठीक है। 36 दूना 72, 7 हासिल, 36 गुणे 6 216 और 7 223 हो जाएगा। 0 ऐसे। 9 गुणे 6 54, 5 हासिल और 5 हासिल, 30 5 35, 3540। 17 का गुणा कर रहे हैं, 17 नौइया 153, 15 हासिल, 17 छक्के 102 और 15 117 हो जाएगा। और 7 का गुणा तो आप समझ ही रहे हो, 0 ऐसे। 7 पना 35, 3 हासिल और 8 सत्ते 56 और 3 56 3। इस डेटा को जोड़ो, ये अपना सिग्मा एफ आई निकल आए, एफ आई एक्स आई। एक्चुअल में इधर खूब सारा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो 7 2 9 10 11 12 12 समझ गए होंगे। हासिल 1, 9 और 1 10, 11 12 13, 13 4 17, 17 7 20 5 25। पेशेंस। हासिल 1 गया था, ठीक है। 1 9 और 1 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 17 और 12, 17 और खेला हो जाता, भी बच गया मैं। ऐसा होता है मेरे साथ कभी कभी, ठीक है। पेशेंस से करते हैं। 7 3 10 2 12, हासिल 1 गया, 9 1 10, 3 13 4 17 और 17 12 29 होता है, ठीक है। हासिल 2 गया, 9 1 10, 2 12, 2 14, 15 15 5 15 5 20, हासिल 2 गया, 5 3 8 1 9 10 11 12 और 12 तो 14। ये अपना आ गया। अब सिग्मा एफ आई यानी इस डेटा को जोड़कर हमें भाग देना है। तो देखो 9 2 11, 9 2 11, 12 13 14, 14 7 21, हासिल 2 गया, 7 2 9 1 10 5 15, 15 और 15 6 21 27, 271। अब यहां पर हमारा फर्ज क्या बनता है? भाग देना। 14092 से हम भाग देंगे। तो देखा ये जाए 5 बार में जाना ही जाना है। 5 ऐसे करोगे और 135 ऐसे आ जाएगा। 9 में से 5 गया 4, 10 में से 5 गया 5 और ये 2 ऐसे, और ये पूरा का पूरा चला गया। यानी 52 इज द राइट आंसर। अब एक बच्चा कुन्ने में बैठ के मुस्कुरा रहा था और वो कह रहा था सर इतनी कैलकुलेशन। जी हाँ प्यारे दोस्तों, करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को दूसरे वे में जाके देखें तो ये सेकंडों का क्वेश्चन है। सेकंडों का क्वेश्चन है। अब सेकंडों का कैसे? थोड़ा सा यूनिट प्लेस समझ लीजिए। अब यूनिट प्लेस में क्या है? जैसे 9 का गुणा 3 में करोगे तो 9 त्रिका 27,
6 दूना 12, ये तो 0 हो गया, 9 सत्ते 63। तो यहां पर आप देखोगे अगर जोड़ोगे तो यूनिट प्लेस पे 2 आएगा जो कि ऊपर आएगा, क्योंकि ऊपर के लिए ही सिग्मा FI XI कर रहे हैं। यहां हम नीचे जो भाग दे रहे हैं उसके सम से 3 2 5 5 9 14 7 21 यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, यानी 2/1। अब आप खुद बताओ 1 में हम किस वैल्यू का गुणा करें? गुणा करें भाई, कहने का सेंस क्या, इस वैल्यू ये बराबर लानी है ना, इससे भाग दोगे तभी ये आएगा। तो कहने का सेंस, आगे इसकी वैल्यू है कुछ ना कुछ, इसमें भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है, इससे भाग दोगे तब ये आएगा। तो भागफल वाली वैल्यू यहां समझो। अगर मैं 54 लेता हूं तो 4 और गुणे 1 2 नहीं बनता, 7 एकम 7 नहीं बनता, 34 से नहीं बनता। लेकिन अगर मैं 52 का 2 लेता हूं, 52 का 2 लेता हूं तो ये बन जाता है। यही चीज है मेरे दोस्त। अब यही चीज में हमारा ये चीज चल रहा है। अब यहां कुदरत की माया है कि हमारा आंसर का यूनिट प्लेस सेम है। अगर 2 ऑप्शंस होते जिनमें 2 2 होता, 3 होते, तो ऐसे करिया नाक बनकर हमको डस लेता। समझ गए कि नहीं? हम लोग पेपर में ट्राई कर सकते हैं। फिर भी अब ये क्या है समझो, कहने का सेंस क्या है, यहां पर एक तरीके से 52 वैल्यू से अगर 2 एकम 2 तभी तो ये 2 आ रहा है, यानी 271 से भाग दो तभी तो 52 आ रहा है ना। तो अगर हम यूनिट प्लेस लाने की कोशिश करते हैं यहां पर 2 और 1 में, तो यहां 2 वाली संख्या से ही गुणा होगा, वो भी 1 है 52। तो इस प्रोसेस से बेहतर ये हो जाएगा, लेकिन तब होगा जब हमारी किस्मत तगड़ी होगी। चारों ऑप्शंस के यूनिट प्लेस अगर अलग अलग हैं तो आप ये प्रोसेस लगाइए, आपका आंसर सही आएगा। लेकिन अगर 2 के हैं तो भी लगाइए, ठीक है। अब खतरा हो भी सकता है, खतरा नहीं भी हो सकता है। समझ गए? ठीक है। और सुनो, अभी ये 2 मेथड हो गए। तीसरा मेथड ध्यान देना दोस्तों, इस मेथड में हम लोग नियरेस्ट वैल्यू को ढूंढते हैं। वो बात अलग है कि इस क्वेश्चन में बहुत दूर दूर वैल्यू को दे रखा है, अदरवाइज जो मैं अब बता रहा हूं वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। ये अपना FI होता है, ये अपना XI होता है, राइट। हम लोग XI में जाएंगे और हमने 60 को ही इसका क्या घोषित कर दिया, मीन यानी औसत घोषित कर दिया। 60 ऐसे ही लिख दो और प्लस का सिंबल लगा दो। वो बात अलग है कि आंसर हटाए कि 52 होगा, वो बात की बात है। फिर देखा 60 से 36 कितना कम है तो कहोगे 24। 19 कितना कम है तो आप कहोगे माइनस का 41। ये कितना ज्यादा है तो प्लस का 9। ये कितना, तो ये हो जाएगा प्लस का 25। बोलो हाँ। अब क्या है कि अगर देखो वैल्यू ऐसी आती थी 10 20 30 40 करके, उस सेटल में तुरंत कट जाती है। अब यहां एक गुणा मुद्दा है, फिर उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है, हम सब करेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 41 3 1 2 3 यानी 12 हासिल, 6 6 को 24 और 12 और जोड़ना है तो 258 और किसका सिंबल, माइनस का। पूरा ईमानदारी से 24 दूना 48, 4 हासिल, 144 4 148। ये तो 60 में कोई दिक्कत ही नहीं। 17 9 153, 25 7 175 और लास्ट में एक 0। ये डेटा अपने सामने आ गया और नीचे भाग देंगे किससे, इसके समेशन से, क्योंकि यही अपना सिग्मा FI है। अब 271 ही आएगा एडिशन बार बार, क्योंकि समझ ही रहे हो अभी सॉल्व करके आए हैं, ठीक है। बस जोड़ो। अब यहां पेशेंस, देखो 3 से ये 3 गया 8, ये नेगेटिव में रहेगा। अब देखो 8 दूनी 16, 5 दूना 10 यानी 6 आएगा। अब ये देखो 5 4 9,
7 1 8, 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया, 1 आया। ठीक है, अब ये 1 से 1 हटा दो तो ये 2 आएगा। 2168 अपॉन 271 ऐसे, और ये 60 ऐसे। और दोस्त अब यहां बस इतना भाग देना है। ठीक है, अच्छा इस वाले में ज्यादा कैलकुलेशन थी, लेकिन इस वाले में थोड़ी कैलकुलेशन कम हुई। ठीक है, अब यहां पर हम इससे ऐसे भाग देते हैं तो साफ साफ दिख रहा है कि 8 बार में, क्योंकि यूनिट प्लेस में 1 है, यहां 8 तो 8 8 8 7 56, 5 हासिल, 8 दूनी 16, 5 21 सही है। 60 में से 8 गया, 52 आंसर। तो हमने आपको 3 मेथड बता दिए। क्लियर है? ज्यादातर लोग इसका अपनाते हैं, ये वाला। कह रहा है 5 व्यक्तियों की आयु इतनी है, वर्ष में औसत आयु की गणना करो। अब यहां औसत निकालना है तो भाई एक तो डेटा छोटा है तो ज्यादा दिमाग लगाओगे तो दही हो जाएगा। हाँ, दिमाग का चुपचाप सबको जोड़कर 5 से भाग दे दो। 5 5 10 हासिल 1 गया, 4 4 8, 1 9, 3 12, 13 14 15, 16 17। सोलह 17। किससे भाग देना है? 3 2 5 से भाग देना है, खत्म बात। 34 इज द राइट आंसर। हो गया, तो यहां से आप 34 आंसर निकाल लेंगे। ये बेटर है, सबको जोड़ा 5 से भाग, क्योंकि एक सस्ती वैल्यू दी है। लेकिन अगर बहुत वैसी वैल्यू होती तो क्या करते? तो उस केस में हम किसी को भी एक औसत घोषित कर देते। मान लो हमने 35 को ही औसत घोषित कर दिया। 35 से ये 5 ज्यादा, 35 से ये 10 ज्यादा, इधर वाले में गए। 35 से ये 5 कम, 35 से ये 15 कम, 35 से 20, 15 कम। हाँ, अभी भावनाओं में बह जाता मैं। 5 से 5 गया तो 35 ऐसे, लेकिन इसका अंतर तो -5। अब कद्दू कटेगा, कितनों में बटेगा? ये 5 लोगों में। 35 में 1 गया, 34। आप देखो ये बड़ा हो गया और ये बेटर हो गया। तो ये सिलेक्शन आपको करना है पहले से ही। सस्ती मुद्दी चीज है, सीधे निपटाएंगे। ये क्वेश्चन कई बार पहले भी एग्जाम में आ चुका है। जिसने पूर्णतः बेसिक से सीखा है उसी का जल्दी हुआ है, क्योंकि इसमें कई बार बदल बदल के। अब यहां देखो, लाभ 10 गुना बोल दिया, कहीं 5 गुना बोलेगा, कहीं 7 गुना बोलेगा, कहीं 11 गुना, कुछ भी बोल दे। वो तो सस्ता नशा करके बैठा हुआ है। ठीक है, और सही है, बोलना भी चाहिए कि रटना नहीं है, सीखना है। तगड़ा क्वेश्चन है। यदि किसी बिस्तर वो बेड का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, यानी पहले हमने बेड का जो सेलिंग प्राइस है वो 100 मान लिया, तो अब क्या है? 200 है। बहुत सिंपल होता है ये क्वेश्चन। तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना हो जाएगा। तो पहले कोई सीपी होगा, अब कितना है तो हमको मालूम ही नहीं, पर हम इतना जा रहे हैं कि पहले हमको लाभ हो रहा था P रुपए का, और दुगना होने से अब लाभ हो रहा है हमको कितने का? 10P का, 10P का। तो हम लाभ क्या होता है कि जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते हो तब लाभ होता है। दूसरे में भी देखो, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओगे तो लाभ 10P होगा। बस अब इसमें करना कुछ नहीं। ये P का मान यहां से उठा के रख दो, तो रखते ही समय 10 तो 1000 हो जाएगा, 10 तो माइनस का 10 CP हो जाएगा, और यहां 200 माइनस CP ऐसे ही। अब ये वैल्यू इधर आएगी तो 9 CP हो जाएगा, 200 उधर जाएगा तो ये 800 हो जाएगा, यानी CP 800/9 हो जाएगा। और मेरे दोस्त
जब सीपी आपको 800/9 मिल गया तो एसपी आपका कितना है, 100 है। 2 0 से 2 0 रेशियो में काट दो, यानी 8 की चीज 9 में हो गई। दोनों का अंतर वैसे 12.5 दिख रहा है हमको, दोनों का अंतर 1/8 × 100। फिर ऐसे करके आपको निपटाना चाहिए। स्टेप हम बहुत सारे इसमें भी गैप कर सकते हैं, लेकिन इसलिए रहे कि आप समझ जाओ, ठीक है। हर एक स्टेप को लिखा है, तगड़ा क्वेश्चन है, इसको तैयार करना पहले भी कई बार आपको बताया गया है। ये भी प्यारा क्वेश्चन, पेपर टाइम तो प्यारा ही है, ये सब प्यारे ही चल रहे हैं। एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 10.2 किलोमीटर जाने में 51 मिनट लगते हैं। अगर धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हो तो अप स्ट्रीम जा रहे हो, जहां स्पीड u1 - u2 होती है, चल रहे हो 10.2 किलोमीटर, 51 मिनट, तो 51/60, क्योंकि मिनट को हमने तब्दील कर दिया है किस में, घंटा में। दशमलव हटाया, 0 लगाया, तो इस 0 से ये 0 गया, 51 से ये 2 बार, 2 × 6, यानी u1 - u2 6 दूनी 12 हो जाएगा। दोनों की स्पीड का अंतर क्या आएगा, 12 आ जाएगा। फिर हमसे कह रहा है क्या, हम तो क्वेश्चन पढ़ते हुए करते हैं, ये नहीं कि एकदम पढ़ दिया। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ये है, यानी हमसे कह रहा है u1/u2 का रेशियो 7:6 है, यही ना। और अंतर आपके सामने है, देखा जाए अंतर इसका 1 है, पर अंतर तो 12 बनाना है, तो 12 का ऊपर 12 का नीचे गुणा करोगे, यानी स्पीड 12 × 7 = 84 और बरछंग 72 हो गई। नाव की चाल 84 हो गई और धारा की चाल 72 हो गई। दया देख रहे हो, तगड़े पे तगड़ा, तगड़े पे तगड़ा। अच्छा, पूरे क्वेश्चन नहीं तगड़े, 30 में 7-8 है कैलकुलेशन वाले। फिर कह रहा है नाव को धारा की विपरीत दिशा में 17.7 किलोमीटर, अब 17.7 विपरीत दिशा में, अब विपरीत दिशा में स्पीड का अंतर आता है तो वो 12 होगा, क्योंकि अप स्ट्रीम होती है उसे। और सेम डायरेक्शन में फिर कह रहा धारा की दिशा में इतना, तो ये 66.3, और धारा की दिशा में जा रहे हो तो स्पीड जुड़ेगी, 4 2 6 ऐसे, 8 7 15 ऐसे। बस इसे कैलकुलेट करना है। अब देखो, कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए दिमाग। हाँ देखो कितने प्यार से, अब कोई बच्चा सोच रहा होगा मैं 12 से भाग दूंगा, करता ही नहीं, करता ही नहीं। देखो 12 में अगर मैं 15 का गुणा करता हूं तो 180 आता है। 12 × 15 180, समझे नहीं। और यहां तो वैसे भी दशमलव लगा हुआ है, यानी 15 की जगह 1.5, तो इससे जब भाग दोगे तो 1.5 से कम आएगा, कम आएगा, ज्यादा नहीं जा सकता। 12 से भाग दोगे, और जब इधर जाओगे तो मोदी जी 156 है। अब मोटा मोटा समझो, जैसे यहां दशमलव हटाया तो यहां 0, अब इससे भाग तो 15 × 4 = 60, यानी 4 बार में। लेकिन यहां 4 बार में 10 से भाग दोगे तो ये 0.4 समथिंग में आएगा, ऐसे करके। अब ये 1.5 से थोड़ा कम, और ये यानी 1.8 से थोड़ा ज्यादा, 1.8 से थोड़ा ज्यादा ये है, और उसके आसपास 2 तो पहुंचना ही नहीं है भाई, इससे कम है ना, यानी 1.5 और 0.4, तो सीधे क्या आ जाएगा, 1.9 आ जाएगा। 1.9 एक ही है, लेकिन देखो ये कम है, ये 0.4 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए ये 1.9 की ओर पहुंच रहा है। वो 0.3 होगा नहीं, 3.4 होगा नहीं, इतना कॉमन सेंस है, समझे मेरे भाई। अब ये नहीं कि भागे दे लो, है ना तगड़ा क्वेश्चन, बोलो बोलो, ठीक है, मजा आ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन इससे पहले वाले सेशन में भी सेट में था। AB और CD
समांतर है। ए बी सी डी। देखो बार बार क्वेश्चन लगाने से रिवीजन होता है, याद होता है। हम आपको बता दें बहुत सारा क्वेश्चन, मतलब ये समझो 90%, मैं अब ये नहीं कहूंगा 100% क्वेश्चन मैं देख के बता दूं, पर 90% मैं क्वेश्चन आज की डेट में देख के बता दूंगा कि आंसर मैं जल्दी निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता। समझ गए नहीं? क्योंकि इतना सारा सॉल्व कर दिया, सब दिखता है मुझे आगे के स्टेप क्या है, और उसी स्टेप के लिए कि एक एक क्वेश्चन को कई बार रिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, अब बच्चा क्या है कि टॉप 50 के चक्कर में, टॉप 70 के चक्कर में, टॉप 80 के चक्कर में, तो क्या क्वेश्चन की भाषा आपको याद हो रही है? बस वो टॉपे वाले करा लिए, यानी जहर आपने सीख लिया और पेपर में फिर वो जहर आए कि ना आए तो मुद्दा खत्म, पर सरल वाले वो बार बार रिपीट होते हैं, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, हाँ, हमें दोनों पे वर्क करना है। इजी वाले को नेगलेक्ट करोगे तो भी खेला होता है। ए बी सी डी के समांतर है। ठीक है, एक त्रियक रेखा पी क्यू ए बी सी डी को क्रमशः ई और एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। ई और एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। फिर कह रहा है पीई बी यानी ये एंगल 59 डिग्री है। जी ए बी और सी डी के बीच कहीं बिंदु है, तो जी यहां कहीं चिपका दो, चाहे यहां चिपकाओ तो फिर बनेगा नहीं, तो वो यहीं चिपकता है ज्यादातर। ए बी सी डी के बीच कहीं बिंदु है जिससे बीईजी अगर यहां होता तो 90 से बड़ा, पर वो 50 है, तो यहीं बीईजी कितना है? 50 है। और जीएफई 33 है। तो हमसे कहता है ईजीएफ बता दीजिए, ईजीएफ बता दीजिए सर जी, बता दीजिए। अब सर जी कैसे बताएं? तो पहले तो ये जानो मेरे दोस्त कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है ये, तो ये पूरा एंगल अपना 180 डिग्री होता है। तो 180 जब ये पूरा होता है तो 59 ये 50, तो यानी 109 इसमें कम करोगे। जब आप इसमें कम करोगे 109 तो 71 अपने सामने प्रकट हो गया, यानी ये एंगल 71 होगा। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, यानी 180 में अब ये चीज घटाना होगा, इसे समाज 104 बोलता है। 76 डिग्री इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। अपने विचारों को कमेंट में भी बताया करो, विचारों को भी। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। अब ये तो हमारे शॉर्ट्स के ही क्वेश्चन आए अलजेब्रा में, तो भर भर के हमने इतने शॉर्ट्स प्यारे बना रखे हैं, लाइन से अलजेब्रा के शॉर्ट्स पड़े होंगे देखना। तो शायद यही क्वेश्चन भी बताया कि इसे ए बोलते हैं, भाव 1 का 3, लेकिन ये निगेटिव है, तो ये ए क्यूब प्लस का 3a हो जाएगा, यानी 10 का क्यूब 1000 ऐसे और 30 ऐसे, तो आंसर 1030। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा याद कर लीजिए, इसके कई सारे होते हैं। फिलहाल अभी यही वाली रेंज बता रहे हैं कि अगर ये ए है तो अगर इसमें भाव 1 का 2 पूछा जाए तो x स्क्वायर प्लस 1/x², तब a स्क्वायर प्लस का 2 होता है। भाव 1 का 3 पूछा जाए तो x³ प्लस 1/x³, तब a³ प्लस का 3a होता है। और निगेटिव से पॉजिटिव बोला जाए तो दया √a² प्लस का 4 होता है। ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको क्लियर हो गया होगा, बोलो हाँ। हाँ, फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन संख्या 7 से विभाज्य है? 7 से तो 7 की डिविजिबिलिटी है, कभी कभार आते हैं, ऐसे जाओ भाग दो। हाँ, ज्यादा सोचोगे तो गलत कर दोगे, हम आपको साफ बताएं। 63 57 नहीं जाता, 84 35 जाता है, 84 54 नहीं जाता, ये नहीं जाता। 875 इज द राइट आंसर।
ये क्वेश्चन क्यूब रूट लेना है तो ऊपर 11 नीचे 10, ये 5/33 ऐसे और 30 ऐसे। मेरे दोस्त कहते हैं 0 से 0 गया, 11 से ये 3 बार में गया, 3 से 3 गया, यानी 5 अपना आंसर आएगा। तो 9 का जो आंसर होगा 5 हो जाएगा। क्लियर ना? ठीक है, वो शुरुआत के ही टफ थे, अब बड़े आराम से चलेंगे। वो टफ क्या थे, हमने थोड़ा समय दिया उसमें, भाई सिखा दो बच्चों को, ये नहीं कि हवा में उड़ा के आज सेट कराना ही कराना है, ये सब नहीं, अपने अंदर आराम से चलेंगे, चल मार के जो पढ़ो सॉलिड पढ़ो। इससे पहले वाले सेट में भी था इस पैटर्न का क्वेश्चन, ध्यान देना। दो पाइप ए और बी 7800 लीटर की एक टंकी को 12 और 10 घंटे में भर सकते हैं, यानी ए किसी टैंक को 12 घंटे में, बी 10 घंटे में। अब अपनी फॉर्मेलिटी याद रखो, पहला उद्देश्य एलसीएम लेंगे जो कि 60 आएगा, बोलो हाँ। 12 से 5 बार, 10 से 6 बार, ये इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। दोनों भरने वाले ही हैं, 11 से भाग दोगे तो ये जो आएगा, मतलब इतने समय में टंकी कितनी भरेगी, 7800। लेकिन हमसे तो कह रहा भैया इतना भर के दिखाओ, तो हम क्या करेंगे 8800 ऐसे, और ये x समय में 60/11 समय में 7800 लीटर, x समय में 8800 लीटर होगा, लेकिन x का मान भी तो चाहिए। तो मेरे दोस्त कुछ नहीं करना, ऐसे करके भाग दे देना है, भाग दोगे। चलो मैं लिख देता हूं यहां सजा के, 60/11 x ऐसे। अब यहां 78/88 लिखेंगे, जीरो नहीं लिखेंगे, वो कट जाएंगे ना ऐसे करके, ठीक है। देखो स्टेप हम बहुत गैप कर सकते हैं, करते नहीं है, सिखाने की कोशिश। बच्चा प्रिंट आउट वगैरह सब निकलवाता है, मालूम चला सभी खा गए तो फायदा क्या उस बच्चे के लिए, ठीक है। अब यहां देखो, ठीक है, यहां 2 से ये 4 बार में जा रहा है, 2 से ये 39 बार में जा रहा है, 3 से ये 20 बार में जा रहा है, 3 से ये 13 बार में, 20 गुणे 4 80/4 ऐसे, सॉरी 80/80 नहीं, 20 गुणे 4 तो 80, 13 से भाग दो, 80/13 x मतलब x का मान आ जाएगा, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। करने को तुम यहीं से कर देते, 11 से ये 8 बार में गया, ऐसे भाग देते 39/4, पीछे 4 को 24, मतलब 240 ये कितना आता 39, और फिर भाग देते थे 80/13। पर नहीं, अपनी अपनी कैलकुलेशन होती है। किसी वृत्त में एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो भैया एक वृत्त सुंदर सा बना लेते। लाइव देखिए यूट्यूब के इतिहास में, ये वृत्त है, देखा कितना सुंदर बनाया, कला है कला। एक जीवा की लंबाई 12 है, तो जीवा यानी कॉर्ड 12 है। वृत्त के केंद्र से जीवा तक की लंबवत दूरी, अब केंद्र का मुद्दा है तो केंद्र आ गया, देखो लंबवत दूरी यानी ये परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर होगा तो इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड भी करेगा। कह रहा 5, ये दूरी लंबवत 5 है, और जीवा 12 बोला था, तो ये 6 और ये 6। हमसे कह रहा त्रिज्या बताओ, देख रहे हो, आर का मान पूछा। जनरली अपने पास ट्रिपलेट्स होता है, इन कोनो ट्रिपलेट्स नहीं, दशमलव में चल रहा है, तो पाइथागोरस लगवाना चाहता है हमसे, और कुछ नहीं, यानी √6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये 36, ये 25, यानी समाज के लोग इसे 61 के नाम से जानेंगे। 36, 25, 61। अब देखो ये वैल्यू कहां लाई करती है, पहले आप खुद सोचो। 8 का 64, 8 और 7 का 49, यानी 7 से बड़ा होगा, 8 से छोटा होगा। 7 से बड़ा, 8 से छोटा, इनमें से कौन है? आप खुद डिसाइड कीजिए, मैं कौन होता हूं बताने वाला, मैं कौन होता हूं, 7 से बड़ा 8 से छोटा?
आपके सामने। ठीक है, ऐसे अब ये नहीं लग गए मिशन में, ला स्क्वायर रूट निकालेंगे, पेपर गया, जय माता दी, समझ गए। आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है? अब दोस्तों ये क्वेश्चन आसान है, आपको हम बता दें, एक चीज समझो, आप अगर मोटा मोटा जाओगे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, मैं मेरी कहानी सुनना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक पिज्जा के 2 टुकड़े, एक पिज्जा के 3 टुकड़े, एक पिज्जा के 4 टुकड़े, तो आपको यहां बड़ा बोला गया तो ज्यादा किस में मिलेगा? 2 टुकड़े में। नहीं समझे? अब 100 रुपया दे गई मौसी हमारी, हाँ मौसी पैसा देंगी और या तो बुआ देंगी, हाँ तो मौसी 100 रुपया देगा। अब 2 भाई बहन है तो 50-50, अगर 4 हैं तो 25-25, क्योंकि ऐसा आजकल चलन है, मोटा रकम दिया जाता है, आपस में बांट लेना। ठीक है, ये नहीं कि 50 तुमको दो और हमको दो, मालूम चला वो 100 का नोट मम्मी के पास चला गया, मुद्दा ही खत्म। ठीक है, ये हमारी बचपन की यादें हैं। बात समझ में आया? तो 4 है तो कम मिलेगा, 2 है तो समझ गए। तो यहीं पर आ जाओ, अगर यहीं से देखूं तो 1:2, पूरा भाग नहीं दूंगा मैं, देखो साफ बात है, 26 त्याएं, चौथे में ज्यादा हो जाएगा तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 50 से भाग तो 1, ये 1 पॉइंट समथिंग में आएगा। 40 से भाग तो अब यहां देखो एक चीज समझो, 40 से भाग तो यहां जब हम भाग दे रहे हैं 50 से, तो ये 1 पॉइंट समथिंग पास में है, ये बिल्कुल नियरेस्ट है, ये ज्यादा आएगा। ठीक है, वो बता तुम्हें बिल्कुल तगड़ा रहा हूं, तगड़ा हो रहा हूं, मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं है। ये 1.1 में आएगा। ठीक है, जब 50 से भाग दोगे, क्योंकि अब 2 बन गए ना, तो यहां पर जब आप भाग दोगे ना, ये वाला दिया, ये वाला, जब 0 से 0 हटा दो, 7 में 4 का तो 1, और 4 से भी भाग दे रहे हैं तो अब 3 आया, 30 हो गया। 30, 7 चौक 28, यानी 1.7 जा रहा है। फिर यहां 1:2 देख लो, 1:2। अब ये मान लो, अब यहां से 41 कम 41, तो एक बार में 41, 4, 1, अब 23 आया तो 230 लोगे, 230 4 से तो ये 1.5, तो सबसे कम इसमें आया। आंसर ये होगा, आंसर ये होगा। ठीक है, देखो ये तो हमने बता दिया, ये भी करने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी। 26-90 का अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका सबसे कम अंतर किस में है? बी में है ना, बस यही आंसर, मुद्दा खत्म। बाकी में अंतर बहुत बहुत है। ठीक है, डिफरेंस आपस की वैल्यू का देखा जाए तो इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन से भी टिक मार सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, आपने किताबों में पढ़ा होगा मुझसे। फर्जी क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल गुणनफल इतना है, द्विघात समीकरण कितना है? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने आपको पढ़ाया था x², सम ऑफ द रूट्स, मूलों का योगफल, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मूलों का गुणनफल, ऐसे करके हमने पढ़ाया था। अब x² ऐसे, अब सम ऑफ द रूट्स तो ऑलरेडी हमको दे रखा है 4 - 3√2, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो -28 ऐसे 0, जिसमें मैच कर जाए मुद्दा खत्म। ये अब पेपर टाइम करना नहीं होता है, सीधे दिमाग लगाना होता है। अच्छा, जय माता दी। ठीक है, तो ऑप्शंस पे ध्यान देते हुए इस क्वेश्चन को आप निपटा सकते हो। करण अर्जुन आएंगे। साधारण ब्याज पे कोई धनराशि 5 वर्ष में किस ब्याज दर पे स्वयं की दुगनी हो जाएगी? 20 साल 20%। देखो आप मोटा मोटा समझो, स्वयं की दुगनी हो जाएगी ये बोला जा रहा है, यानी 100% पैसा हम लगाते हैं, मोटा मोटा समझो, और वो 200% हो जाता है, तो ब्याज में हमको 100% मिलता है। और ये कितने साल में मिल रहा है? 5 साल में। 100/5 यानी 20% आंसर। फिर से वही आ गया। अब बताओ कैसे करोगे? देखो हमने आपको बताया था, ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना। हाँ ना, ट्रिक के चक्कर में नहीं, हमसे कह रहा है अच्छा
सॉरी हमें लगा औसत वाला है, यहां कह रहा है एक टेस्ट में 5 विद्यार्थी, इतना अंकों का परिसर चाहिए, रेंज। हम अभी औसत निकाल के बैठ जाते, रेंज चाहिए। तो हमने पढ़ाया हुआ है रेंज आपका जो निकलता है ना मेरे भाई, वो कहते हैं समाज के लोग मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू होता है, मैक्स वैल्यू माइनस का मिन वैल्यू होता है। अब मैक्स वैल्यू कौन सी होगी? समाज के लोग 80 बोलेंगे और ये 45, तो 35 इज द राइट आंसर। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात इतना, सूर्य का उन्नयन कोण क्या? एंगल ऑफ एलिगेशन की बात हो रही है, ये एक छड़ है, उसकी छाया नीचे पड़ेगी, हमसे इसकी बात हो रही है। अब देखो छड़ की लंबाई यानी ये 2 दिया गया है, और ये वैल्यू जो होता है ना, ये 2√3 लिखा हुआ है मेरे भाई। अब गौर से देखो, या तो आप चुपचाप टेन थीटा लगाओ ईमानदारी से कि भाई टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, प्रकाश भाई, ठीक है। तो 2/2√3 यानी 1/√3, तो 10/30 की वैल्यू थीटा बराबर 30। या आप ऐसा कर लो यहीं पर, इन दोनों का रेशियो देखो तो 2 से 2 गया, यानी समझ गए ना, यानी इन दोनों का रेशियो देखोगे तो 1 और √3 आया। और आपने इतना पढ़ा होता है कि जब 1√3 का रेशियो होता है तो ये 30 होता है। इतना बहुत पढ़ा है आपने, यही तो पढ़ाता है टीचर, और क्या पढ़ाता है, इसमें भी ज्ञान लोगे क्या? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 48% वोट मिला, दूसरे को 756। मोदी जी का भाग वोटों से अच्छा हार गया, दूसरे उम्मीदवार को 756 वोटों से हार गया। डाले गए कुल वोटों की संख्या, देखो टोटल वोट जो होते हैं ना मेरे भाई, वो होते हैं अपने आप में 100%। अब मान लीजिए प्रकाश सर को 48% मिले हैं, तो आपको कितना मिला होगा? 52% मिला होगा। तो प्रकाश सर हार गए, कितने परसेंटेज से? 4% से हारे, तो उतने ही वोटों से आप जीते। मैं इतने वोटों से हारा तो इतने वोटों से जीते, यानी 4% बराबर 756 के। और हमसे कह रहा है टोटल कितना है, टोटल कितना है? तो 25 का इथे, क्योंकि 25 चौका 100, तो 25 का उथे, 25 छक्का 150, 15 हासिल, 25 पंजा 125 और 15 140, 14 हासिल, 14 हासिल, 25 सत्ते 175। तो दिमाग के खत्म हो रहा है पता नहीं क्यों। 189 आंसर। अभी 13 बताने। ये क्वेश्चन तो आपने प्रीवियस ईयर है, तो शायद ये एएलपी के प्रीवियस ईयर भर भर के पढ़ा हुआ है, 2024 नहीं उससे पहले का फर्जी क्वेश्चन है। ना भी पढ़ोगे तो भी आपको आता है, ठीक है। आज जो के तो हम पहले जाके पूरा पढ़ेंगे, ये पहले से आया है, सेम पैटर्न, सेम भाषा। लाल हरे गुलाबी टोकन वाले एक बैग में, लाल को क्या कहते हैं? रेड, ग्रीन, गुलाबी को पिंक कहते हैं। मैं भूल गया था गुलाबी को पिंक कहते हैं। तो हमसे कह रहा भैया लाल और हरे, टमाटर लाल, गाल लाल, गुलाबी हरा, सब होते हैं, गाल ही होते हैं। यहां बैगन है लाल, यानी रेड बैगन, ग्रीन बैगन और पिंक बैगन। अच्छा गुलाबी, ओके। लाल और हरे टोकन का अनुपात 7 और 20 है। और गुलाबी और लाल, देखो यहां गुलाबी, गुलाबी यानी पिंक, अच्छा पिंक के कलर तुम्हें चिपका भी रहा हूं, 15 और लाल 12, ठीक है। देख लो कैसे, देख लो कैसे खेल रहा है, 15 से 12 की ओर खेल रहा है, ठीक है। अब हमसे कहता है हरे और गुलाबी टोकन का, हरे और गुलाबी। तो पहले देखो यहां पर आप जब देखोगे ना मेरे भाई, 7 और 20, 7 और 20 तो ये बराबर होने चाहिए। तो यहां 12 का गुणा कर लोगे, यहां 7 का कर लोगे। अब मुद्दा हमसे इन दोनों पे करा रहा है, ठीक है। तो अब यहां काट लो। कहते हैं क्या
कि 5 से ये 3 बार में गया, 5 से ये 4 बार में, 3 से ये 4 बार में, 4 चुकू 16 और 7 का रेशियो 16:7 का रेशियो आ जाएगा। एक बच्चा कुन्नी में बैठ के टेंशन में था, सर इतना मेहनत करेंगे, ये तो सभी टीचर करा रहे हैं, तो प्रकाश सर कानपुर वाले का हाईटेक तरीका कौन सा है। हम भी परेशान कि भाई क्या मुद्दा हो गया, हम तो ऐसे ही करेंगे। नहीं, ऐसे क्वेश्चन में आप हाईटेक वर्जन में जा सकते हैं। पहले देखो पूछा क्या गया, हरा और गुलाबी। हरा यानी ग्रीन, गुलाबी यानी पिंक, ऐसे लिख लो G/P। अब यहां एक चीज समझना, G ऊपर है, P नीचे है। अब क्वेश्चन को पढ़िए। अच्छा, एक बेबी पिंक भी होता है, हमने अपने पूरे जीवन में नहीं मालूम था, मुझे 34 साल की आयु में मालूम चला एक कलर होता है बेबी पिंक। पिंक तो मालूम था यार, इसमें तो कुछ नहीं। बेबी पिंक ये मुझे अपने बच्चे से ज्ञान में मिला, ठीक है, स्कूल में पढ़ाया जाता है बेबी पिंक। आप लोग सर्च करना ठीक है। तो लाल हरे टोकन का अनुपात, लाल और हरे। अब देखो लाल और हरे यानी रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन। तो देखो रेड और ग्रीन है, अपने को लिखना है ग्रीन और रेड, यानी हम 20/7 लिख सकते हैं। फिर आगे कह रहा है गुलाबी और लाल, तो पिंक और रेड, क्योंकि रेड से रेड कटेगा तो जस्ट रिवर्स लिखना पड़ेगा, तो 12/15। बस यही काट पीट लो, आंसर आ जाएगा। देख रहे हो बेबी पिंक। 5 से ये गया 4 बार, ये 3 बार, 3 से ये गया, मुद्दा ही खत्म। 4 बार, 4 चुकू 16/7। तो बहुत सा बच्चा अब इसको ऐसे करता है, ना कि ऐसे करे। ये क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित को हल कीजिए। 8 5 13 में से 11 गया, 2 आया। 7 में से 2 गया, 5 आया, 12 हो गया। 144 को मैं अभी ऐसे रखता हूं। बताओ 8/4 देने की क्या जरूरत थी इसको। ये हो गया 7 5 12, बोलो हां। तो 12 ऐसे लिखोगे। अब 144 में 24 से भाग दोगे, 6 आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 6, बोलो हां। क्लियर। आलोक, गीता और सुरेश ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः इतना इतना रुपए लगाया। अब एक चीज देखो, अब ये नहीं कि आप पहले सजा के लिखो, आप ये समझो आलोक, गीता और सुरेश, इन्होंने 56 लगाया, मोदी जी ये 52 लगाया और ये 69 लगाया। ये 3 जीरो जब तीनों में है तो इनको काट दीजिए। वर्ष के अंत में उन्हें कुल इतना लाभ हुआ। बहुत अच्छी बात है। अर्जित कुल लाभ का 31% दान कर देते हैं, यानी 76700 का जो लाभ हुआ है, मान लो 31% दान, यानी समझो टैक्स दे दिया, डोनेट कर दिया, वो बात बराबरी है। दान कर दिया तो 100 में 31% कम हो जाएंगे, यानी 69%। 69%। चलो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, वो 2 जीरो खा जाएगा। टोटल लाभ अब आपके सामने क्या है, इतना है, बोलो हां। फिर कहता है और शेष को उनके निवेश के अनुपात में उनके बीच विभाजित किया जाता है। कह रहा सुरेश का हिस्सा कितना है। अब सुरेश का हिस्सा तो दया ये है, या तो आप 3 का मल्टीपल ढूंढो, तो हो सकता है कई सारे 3 के मल्टीपल दिख जाएं। हाँ, कई सारे दिख जा रहे हैं। देखो 69 3 का मल्टीपल, तो एक ये भी 3 का मल्टीपल है, 20631, और
ये नहीं है, ये नहीं है और ये, यानी ऑप्शंस या तो ए होगा या तो डी होगा, इनमें से एक ये होगा। तो अब करना क्या है दया, वो समझो, इसको जोड़ो। 9 2 11, 9 2 11, 6, 11 6 होता है कितना 17, हासिल 1, 6 5 11, 1 12, 12 5, 12 5 फिर 17 आ गया, वाह भाई वाह। 177 यूनिट की वैल्यू आपके सामने है, ये डेटा 2 0 निपटा दो। 767 इंटू 69, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 767 इंटू 69 अपॉन 177, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। अरे देवताओं मेरी बात समझ रहे हो ना? लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए 69 यूनिट की वैल्यू। तो 69 का इथे इंटू और 69 का इथे इंटू। अब एक बात को समझो, हमें करनी है क्या कैलकुलेशन, उसमें भी हम लगा सकते हैं दिमाग। दिमाग क्या, अभी हम ये नहीं कि प्रकाश सर ये कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, नहीं आता मुझे, और इतना आता है कि ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है 177। तो ये 3 का मल्टीपल से ये 3 का मल्टीपल गया, लेकिन एक 3 का ही मल्टीपल बचेगा। 7 6 7 3 का मल्टीपल नहीं होता, सिर्फ 3 का मल्टीपल, सिर्फ 3 का। लेकिन ये तो 9 का मल्टीपल है, यानी डी भी नहीं होगा। ए इज द राइट आंसर। कैसा लगा, बोलो बोलो, आप क्या सोचे थे कि हम भाग देने वाले हैं? यही सोच के बैठ के मुस्कुरा रहे होगे कुन्ने में, जरूरत ही नहीं है। एक बार फिर से समझो, जो आप सोच रहे हो कि हवा में उड़ा दिया सर ने अंत में, एक बार फिर समझो। देखो हमारा काम है अच्छे क्वेश्चन की कैलकुलेशन ना कराना, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन की कैलकुलेशन ना कराना, निपटा देना। अब एक बार फिर से समझो, 56 52 69 के रेशियो में इन्होंने पैसा लगाया, 31% दान करना है, तो ये पैसा इतना बचा, कितना 100 में 31 गया तो 69 आया, तो अपना डेटा आया 76769। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। फिर हमसे कहता है कि भैया सुरेश को कितना, तो हमने देखा कि सुरेश का भैया क्या है 69, 3 का मल्टीपल है, हम पहले यहां भागे तो हमने 2 एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शंस 3 का मल्टीपल था, हम यहां रुक गए, हमने 9 नहीं देखा, 3 ही देखा, क्योंकि 69 3 का होता है। फिर हमने क्या किया, इसको जोड़ा 177 बराबर दिस वैल्यू, तो एक का मान 767 इंटू 69 अपॉन दिस वन, कोई तकलीफ नहीं, हमें 69 चाहिए। अब हमने ये देखा कि ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, लेकिन ये नहीं है। तो जब आप भाग दोगे तो 3 का मल्टीपल से 3 का मल्टीपल हटेगा, तो 3 का मल्टीपल ही बचा रहेगा। और यहां पर जब हम गए तो ये तो 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 9 और 3 12, लेकिन ये तो 9 का मल्टीपल हो गया ना, 9 का मल्टीपल हो गया, यानी 3 होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, यानी डी नहीं होगा। तो दया आंसर क्या होगा, समझ गए? और ये चीज आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड पेपर में तगड़ा होना चाहिए। बाकी और भी तरीके हैं इनको करने के, ठीक है, हम इसको और शॉर्ट कर देते, पर उससे मजा नहीं आता, ठीक है। हाँ, और कुछ ज्ञानी तो महान, वो आपको ऐसा भी टिक मरवा के चले जाएंगे कि बेटा सिर्फ 69 3 का मल्टीपल होता है, वो देखेंगे नहीं आगे कांड क्या हो रहा है, कह देंगे बेटा देखो ये कट गया, ये कट गया, एक 9 का है, ये 3 का है, तो 3 का एक ही है, टिक, ये कुछ करने की जरूरत नहीं, हम ही बादशाह, चाबी खुश, वाह सर वाह। हाँ है ज्ञानी आज की डेट में, पहले चीजों को देखो, आता हुआ क्वेश्चन गलत करके ना। यदि 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, ये शायद पहले सेट में था, देखो
पहली संख्या 17x है, दूसरी क्या है 6x है। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं दया, क्या लेता हूं एलसीएम, तो 102x आ जाएगा। ये इसका एलसीएम, एचसीएफ इसका x होगा। कहता है दोनों एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 102 है, यानी 102x गुणे x, ये एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 102 है। हैप्पी बर्थडे, यानी x बराबर 1 आ गया। x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो आगे कहता है एलसीएम और एचसीएफ के व्रत क्रमों का योगफल कितना होगा। एलसीएम और एचसीएफ के व्रत क्रमों का योगफल क्या होगा, यानी 1 अपॉन एलसीएम प्लस 1 अपॉन एचसीएफ, इसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो दया अब तो कुछ करना ही नहीं, नीचे एक में 102 और इसमें तो 1 ही लिख दो। 103/102 आंसर आएगा। 103/102 ये आंसर होगा। ये कई बार पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, समझो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर, अच्छा क्वेश्चन है, आता है मेरे भाई, बहुत बार पढ़ा है मैंने। पिघलाकर उससे 125 एक समान गोले बनाए गए, तो पिघलाकर तो आयतन बराबर होगा। तो यहां पर पहला केस में 4/3 पाई आर क्यूब यानी 10 का क्यूब बराबर 125, और वहां पर भी गोले ही बनाए गए तो छोटी त्रिज्या निकल आएगी। इससे ये गया, अब ये काटो तो r बराबर 2 होगा। सर कैसे, 125 8000 होता है तो त्रिज्या 2 आ गई। अब आगे कहानी समझना, मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल समझो तो 10 का स्क्वायर, और इस प्रकार 6 छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 4 पाई और स्मॉल आर 2 का स्क्वायर का रेशियो चाहता है। काटो पीटो मुस्कुराओ, 4 पाई से 4 पाई गया, इस 4 से 100 गया 25 बार में। अरे भैया यही आंसर है, 25 और 6 का रेशियो आ जाएगा। 22 नंबर क्लियर हो गया होगा, बोलो बोलो, टेल टेल, ठीक है क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे, पुरुष मेल, वुमेन और चाइल्ड, 20% पुरुष है, 50% महिलाएं हैं, तो बाय डिफॉल्ट हर चीज 100% होती है, तो बच्चे 30% होंगे। और अगर इस डेटा का रेशियो देखेंगे तो 2:5:3 आ जाएगा। पुरुषों का वजन 45 kg, वाह भाई वाह। महिला का वजन तो समझी लो 50 kg बोला गया, और बच्चों का वजन भी 50 kg बोला गया। तो देखो यहां वाले में आप अपना लॉजिक, या तो आप ऐसा करो 45 × 2 90, 5 × 50, 3 × 50 करके 10 से भाग दो, आंसर उससे भी जल्दी आ जाएगा। रीजन क्या है, देखो ये 150 हुआ, 250 हुआ, 150 250 400, 490 ऐसे हो गया, और ये कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, 10 से भाग दे दोगे, 49 आंसर। या आप ऐसा कर लो क्या कि इनमें से मिनिमम वैल्यू को उठा लो, तो मिनिमम 45 तो होगा ही होगा। कितना ज्यादा 5, कितना ज्यादा 5, 5 का 25 ज्यादा और 5 त्याए 15 ज्यादा। अब कद्दू कटेगा तो कितनों को बटेगा, सबको बटेगा, तो यहां 10 से भाग दोगे तो 45 40/10 यानी 4, तो 45 4 क्या होगा 49 हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक रसोइया प्रति माह 8400 रुपए अर्जित करता है, यदि वह प्रत्येक माह इसका 60% खर्च कर देता है तो एक वर्ष के 1/4 समय में, यहां खेल गया बच्चों के साथ, जल्दबाजी में यहां खेला हुआ होगा, हाँ एक देखो पहले समझो
कितनी बचत करेगा। रसोईया समझो, प्रकाश सर मैं 8400 रुपया पर मंथ कमाता हूं, लेकिन 60% क्या खर्च कर देता हूं, तो सेविंग होगी मेरी 40%। ये प्रत्येक महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं, हमसे 1/4 समय तो 12/4 यानी 3 महीने का कांड पूछा गया है। अब यहां पर भी आप देखो 9 का मल्टीपल की ओर रथ ले चलो तो मालूम चला 3 ठो ऑप्शंस 9 के मल्टीपल हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद देख रहे हो। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम बलि देंगे। परसेंटेज 2 जीरो की बलि मांगता है। 4 तिहाई 12 का गुणा करेंगे, लास्ट में 1 जीरो होना चाहिए। अब 1 जीरो तो 2 ऑप्शन में 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96 और 400। देखो मेरी आत्मा भागती सीधे ऑप्शन ऑप्शन, मालूम चला कांड पे कांड कर बैठे। आंसर आपका ये आ जाएगा। तो 24 भी क्लियर है, ठोको लाइक। एक शंक्वाकार पात्र के आधार की त्रिज्या इतनी है, इकतीस, हाइट 45, ठीक है। पात्र में पानी तब तक डाला जाता है जब तक 2/3 भाग तक भर ना जाए। अब शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन दया हम पानी भर रहे हैं कब तक, 2/3 तक। और कह रहा पात्र में पानी का आयतन यानी पानी 2/3 यहां तक भर डाला, ये सब पानी है, नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा पानी। जल ही जीवन है। ये देखो यहां, अरे मेरे भाई क्या हो गया, ये देखो यहां जल भरा है, यहां जल भरा है, यहां तक भरा है, अब तो दिख रहा होगा, यहां तक जल भरा है, पूरे में नहीं भरा, समझे कि नहीं। देखो नीचे का पोर्शन व्हाइट दिख रहा है, 2/3 और उसी का आयतन, तो इसका 2/3। घबराना नहीं, ये करना है बस, बाकी तो सब कुछ है ही। अब देखो मेरे भाई एक चीज देखो, पाई तो ऑलरेडी है 31, 45, 9 का मल्टीपल की ओर जाए क्या, देखो 9 का मल्टीपल कट जाएगा क्योंकि नीचे कट रहा है ना, 2/9 ऐसे, पाई ऐसे, आर 31 का स्क्वायर 961 होता है, और एच भी 9 है, एच अच्छा एच 9 नहीं 45 है, गांजा फूका मैंने। 9 से गया 5 बार, 5 दूना 10, 961 और 0 हो गया। देखो कोई तो होगा, ये है 9610 पाई इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। रॉबिन उथप्पा और वरुण मिलकर एक हॉल को 6 दिन में पेंट कर देते हैं, रॉबिन और वरुण। और रॉबिन अकेले कह रहा मैं 42 दिन में पेंट कर देता हूं, तो वरुण का पूछा गया फर्जी क्वेश्चन। अब ये तो फर्जी है, इसका एलसीएम 42 होगा, 7 छंग 42, इसकी क्षमता 1, ये 1 लड्डू बनाता है तो ये 1 ही बना रहा है, तो वरुण कितनी बनाएगा, 6 लड्डू। वरुण का ही पूछा गया 42/6 क्या होता है, 7 छंग 42। तो आंसर क्या आएगा मेरे करण अर्जुन, क्लियर। चलिए, अरविंद की आयु अब 40 वर्ष है, आशा की आयु 25 वर्ष है। क्या बात है मेरे भाई, अरविंद भैया 40 हैं और अरविंद के साथ आशा दीदी हैं 25 साल के। अब से कितने वर्ष पहले यानी पास्ट के बारे में बात हो रहा है। आशा की आयु, अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी यानी 4:1 होगा। अब देखो एक चीज समझना, पहले समझना, यहां बच्चा कंफ्यूजन में आएगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, आप चिंता मत करो। देखो यहां अंतर कितना है, 15 साल का, तो यहां पर भी अंतर कितने का होगा, 15 साल का होगा। यहां अंतर, यहां 15 का गुणा करोगे, यहां 15 का गुणा करोगे, 15 का गुणा किया तो 15 चौको 60, एक मिनट, 15 चौको 60, ये 40, तो 20 साल का अंतर आ गया ना। तो 20 साल पहले
अभी देखना बच्चा हमको पहले, ठीक है, 20 साल पहले आंसर 20 आया। अब एक बच्चा बैठे बैठे सर मतलब का गांजा फूक के पढ़ा रहे हैं, 20 साल पहले 60 साल के थे और अब 40 के, ये तो जवान हो रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन शॉर्टकट करने का ये तरीका है। अब अगर आपको क्रॉस चेक करना है डेटा को, तो यहां पर ये नहीं कि ऐसे सोचो 20 साल पहले आज 40 के हो तो 20 साल पहले 20 के होगे ना, 20 साल पहले आज ये 25 के तो 20 साल पहले 5 की होगी ना। अब इसका रेशियो देखो 4:1 आया कि नहीं आया। तो ये ना सोचना कि 20 साल पहले वो 60 साल का होगा, इस धरने में बैठ जाओ, ऐसा ना करना, बहुत दुख होगा मुझे। या ऐसा कर लो 40 कहां गया 25, दोनों के XX ईयर कम कर दो और 4/1 कर लो भाई। हाँ जो बिल्कुल साफ बता रहे हैं, 40 ये 100 में 40 गया 60, ये x ये ना तो 3x आ जाएगा, तो x बराबर 20 आ जाएगा। अच्छा ऐसे कर लो, ठीक है, समझ गए। मेरे करण अर्जुन आएंगे। अब कुछ लोग ज्ञान देंगे कि ऑप्शन से कर लो, जिससे चाहो उससे कर लो, सब पॉसिबल है आज की डेट में, ठीक है। हाँ, एक वस्तु 1300 में खरीदी, 35% अधिक अंकित किया, उसके बाद अंकित मूल्य पर 20% छूट। ये तो आप अपना सिंपल सा x + y XY/100, क्योंकि वैल्यू का तो यूज ही नहीं है। %35 अधिक किया तो प्लस का 35 हो गया, फिर 20% की छूट दी तो माइनस का 20 हो गया। अब दोनों का गुणा करेंगे तो 35 दूना 70 यानी 700/100। तो 35 में अब 27 घटाना है तो 8% आ जाएगा, प्लस का आएगा लाभ कहलाएगा, तो 8% इसका आंसर आएगा। क्लियर ना। अब 2 क्वेश्चन और बचे। ये तो मैंने लास्ट क्लास में ही सिखाया था, ठीक है, लास्ट क्लास में ही सिखाया था। देखो पहले क्या है, इसको समझो, रेशियो से सिखाएंगे, वहां हमने 2 तरीके बता दिए थे सेट नंबर 2 में, अब यहां एक ही बताएंगे। एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 29 मिनट के अंतराल में 54 kmph की चाल से चलना शुरू करती। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती, सेम डायरेक्शन में। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा में आ रहे व्यक्ति को 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सियों से मिलता है, ठीक है। आदमी की चाल क्या, देखो टाइम और स्पीड ऐसे कर लेते हैं, समझो। पहली टैक्सी 29 मिनट में जो दूरी तय करेगी, क्योंकि 29 मिनट के अंतराल में चल रही है तो 29 मिनट तक गई, तब उसके बाद दूसरी गई, तो पहली टैक्सी मतलब टैक्सी 29 मिनट का टाइम ले रही है जब अकेले चल रही है ऐसे। लेकिन उतनी ही दूरी जब टैक्सी भी चल रही है और व्यक्ति, टैक्सी जा रही है व्यक्ति आ रहा है, टैक्सी जा रही है, तो उस समय जो रिलेटिव टाइम है टुवर्ड्स ईच अदर 12 मिनट का लग रहा है, 12 मिनट का। तो स्पीड जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 12 और 29 का रेशियो हो जाएगा, खत्म बात। अब ये देखो 12 29, तो 12 अपना किसका, टैक्सी की स्पीड होगी, 29 तो रिलेटिव स्पीड है, 12 टैक्सी की, तो पुरुष की कितनी मतलब मैन की, तो 12 घटाओगे तो 15, 12 घटाओगे तो कितना आएगा 17 आएगा। और टैक्सी की स्पीड हमें दी गई है 54 kmph, तो 12 बराबर 54 के, तो 1 बराबर 9/2 4.5 के, तो हमें 17 का मान चाहिए, तो 17 का इथे 17 का उथे, 17 × 5 = 85, 8 हासिल, 17 चौको 68 और 8 68 68 और 8 76, 76.5 आंसर आ जाएगा।
अरे मेरे भाई, टैक्सी 29 मिनट के अंतराल में, तो टैक्सी 29 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? और जब टैक्सी भी जा रही है 29 मिनट में, व्यक्ति भी आ रहा है, तो 12 मिनट में, अब डिस्टेंस तो उतनी ही है ना एक दूसरे की ओर, ठीक है। तो 12 मिनट, तो 12 मिनट में दूरी, 29 मिनट 12 मिनट, पर यहां रिलेटिव टाइम हो गया, ये सिंगल टाइम। तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल 12 से 29 हो जाएगी, और उसको ब्रेक कर लो। इसने गोली मारी, धाए, एक व्यक्ति को 29 मिनट के बाद सुनाई दिया, अब व्यक्ति उसकी ओर आया, बस वही चीज है यहां पर भी, ठीक है। अदरवाइज क्या करूं? चलो मैं लिख देता हूं, कैलकुलेट आप कर लेना, करने में मत बैठना। देखो हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। 29 मिनट के अंतराल में चल रही है, तो 29/60, क्योंकि घंटा में तब्दील, और टैक्सी की स्पीड, तो एक्चुअल डिस्टेंस ये होगी। अब 10 मिनट में ये रिलेटिव स्पीड है, तो रिलेटिव टाइम है, तो रिलेटिव स्पीड टूवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं, यानी 54 + x। बस इसको कैलकुलेट कर लेना, आपको x मिल जाएगा। फर्जी क्वेश्चन, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 4 चॉकलेट बेची 100% लाभ पे। तो हमने बताया नहीं, रुपया नीचे चॉकलेट ऊपर और 100% लाभ, तो 100 में 100 जोड़ोगे 200% लिखोगे। उसने 1 रुपए में कितनी खरीदी? तो 1 रुपया इधर, क्वांटिटी इधर, और 100%, क्योंकि हम खरीद के लाए तो एज ए 100%। इससे ये 2 बार में खत्म बात। 4 दूना 8, कितनी? 8 खरीदी। बोलो हाँ। आशा है आपको ये सेट समझ में आया होगा, ऐसी हमें क्या है, आशा है। टेलीग्राम ग्रुप को आप हमारे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम सॉल्यूशन पीडीएफ भी डालते रहते हैं, ठीक है। बाकी अपने विचारों को कमेंट में बताना कैसा लगा। धन्यवाद, और नए हो कर लेना सब्सक्राइब इस चैनल को भी।